स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स, राइट। आज हम लोग स्ट्रिंग्स करेंगे। एक इजी क्वेश्चन है, दो मीडियम क्वेश्चन है। इट विल बी अ गुड क्लास सेशन इंशाल्लाह। 1332 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ये आप जो है क्वेश्चंस खोल लें। सही है। 1332, 151 एंड 1347। सही है। एक एक करके करेंगे। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं। सही है। इसको पढ़ लें एक बार। किसी के पास कुछ सजेशन है तो दे कैन ऑल्सो गिव मी। हाँ, वरना फिर अब मैं जो शुरू करूँगा। मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। मैंने खुद सॉल्व नहीं करा हुआ ये, तो मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा। You are given a string as consisting ठीक ठीक है। हम्म, if it is generated by editing some characters of a given string without changing its order. ठीक है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है। आई गेस आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका ड्राई रन एक बार मैं करा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा यू कैन से लेंदी है, और केसेस इसमें जो है वो देखने पड़ेंगे। इसमें मुझे जो दिख रहे हैं वो तीन केसेस ही दिख रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या वो पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ लेटर्स ए एंड बी। आपके स्ट्रिंग में जो है वो ए होगा और बी होगा सिर्फ। इन अ सिंगल स्टेप यू कैन रिमूव वन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम एस। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम वो होता है जो कि आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी ए, सही। इसको उल्टा करोगे तो भी सेम ही वर्ड बनेगा, सो इट इज़ अ पैलिंड्रोम, राइट। अगर इसके पीछे मैं एक ए लगा दूँ, इसके आगे भी एक ए लगा दूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। ठीक है। ये करते हैं। सही है। वो बोल रहे हैं कि
ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि इन अ सिंगल स्टेप यू कैन रिमूव वन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फ्रॉम एस, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक द गिवन स्ट्रिंग एम्प्टी। वो बोल रहे हैं आपको जो है वो एक स्ट्रिंग दी है और आपको उसको खाली करना है, सही है। और खाली कितने स्टेप्स में करोगे वो बताओ, और खाली कितने स्टेप्स में करोगे वो बताओ, और दूसरा ये कि आप जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस को हटा सकते हो। उसका मतलब है एक पैलिंड्रोम को एक वक्त में हटाओ, इस स्ट्रिंग के अंदर से पैलिंड्रोम बनाओ और उसको जो है वो हटा दो, सही है। और फिर जो है वो फिर से करो ये काम, सही है। तो हर स्ट्रिंग जो है वो ऐसे हट जाएगी। अच्छा, हमारे अगर आप कंस्ट्रेंट्स चेक करो तो कंस्ट्रेंट्स में लेंथ जो है वो 1 से लेके 1000 तक है, और जो हर कैरेक्टर होगा द कैरेक्टर इज आइदर ए और बी, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अ सबसीक्वेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इफ इट इज जनरेटेड बाय डिलीटिंग सम। अच्छा, सबसीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। सबसीक्वेंस ये होता है कि आप जो है वो इस फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है ए बी ए, अगर इसमें से आप बीच में से ए हटा देते हो एंड इट बिकम्स ए, बीच वाला ये वाला ए हटा दो, सही है, तो दैट इज़ अ सबसीक्वेंस, सही है। तो आपको जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बस उर्दू में बता रहा हूँ मैं कि आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज नहीं करना है। बाकी अगर आप कोई एक कैरेक्टर डिलीट करते हो तो वो क्या बन जाती है, दूसरी वाली स्ट्रिंग जो होगी वो सब सीक्वेंस बन जाएगी इसकी, सही है। और वो बोल रहे हैं कि जो है वो सब स्ट्रिंग जो है वो कंटीजियस नहीं होनी चाहिए। कंटीजियस क्या होती है कि यहीं से शुरू हो और यहीं से ख़त्म हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कंटीजियस हो, वो बीच से भी शुरू हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। A string is called palindrome if one is a backwards and सही है। तो ये जो है हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके टेस्ट केस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली फर्स्ट टेस्ट ये है कि अगर उन्होंने हमें एक स्ट्रिंग दी है जो कि खुद ही एक पैलिंड्रोम है, एंड यू कैन रिमूव वन पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो आप क्या करो, पूरी को हटा दो, सही है, पूरे को डिलीट कर दो इस पूरे को, तो यू विल बी लेफ्ट विद एम्प्टी स्ट्रिंग, सही है। जो कि एक स्टेप में आपने जो कर लिया तो यू विल रिटर्न वन, सही है। मूविंग ऑन, ये एक हमारे पास जो है वो एक और स्ट्रिंग है, सही। अब इसको कैसे हटाएं, तो व्हाट वी कैन डू हेयर इज़, हम लोग जो है वो ए बी है ना, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ए बी है ना, तो अगर हम ये स्ट्रिंग को देखें दिस बी राइट, तो बी क्या है हमारे पास, बी और बी एक जो है वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। विच मीन्स के ये जो है ना पैलिंड्रोम वी कैन रिमूव, सही है। तो हमारे पास एंड में क्या बचेगा, ए, खाली ए बचेगा, खाली ए को फिर क्या करेंगे, फिर खाली ए को रिमूव करेंगे, सो वी विल बी लेफ्ट विद एम्प्टी स्ट्रिंग, सही है। तो हमारे पास कितने स्टेप्स हुए, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। अच्छा, ये मैंने एक बात नोटिस करी यहाँ पर कि इफ़ आई एम गिविंग एनी स्ट्रिंग ना, कुछ भी स्ट्रिंग दे दो मुझे, द आउटपुट इज़ ऑलवेज टू। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ये वाली लेता हूँ, ठीक है, सही, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये बी ए बी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मुझे जो है वो पैलिंड्रोम निकालना है, सही है, फर्स्ट मुझे क्या करना है, एक पैलिंड्रोम निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इन दो को पैलिंड्रोम बोल देता हूँ, ठीक है। सब सीक्वेंस निकाल लेता हूँ इसकी, तो ये एक स्ट्रिंग क्या बना लेगी, ये बना लेगी हमारे पास बी राइट। अब ये बी को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो मेरे पास क्या बचेगा, ए, सही है, टू टाइम्स ए, और फिर इसको रिमूव करता हूँ, तो दो दो स्टेप में जो है वो मेरी स्ट्रिंग खाली हो गई, सही है। तो मैंने ये देखा कि मुझे कोई भी स्ट्रिंग दो, अगर वो खाली स्ट्रिंग है तो मेरे पास तीन केसेस बने हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास तीन केसेस बने हैं। द फर्स्ट केस इज़ बेसिकली कि अगर मेरे पास जो है वो खाली स्ट्रिंग देते हैं वो, सही है, तो ज़ीरो स्टेप्स में जो है वो मेरा काम हो गया, ठीक है। अगर मुझे वो दूसरा केस ये बना कि अगर वो मुझे पैलिंड्रोम ही दे दें, तो इफ इट इज़ ऑलरेडी अ पैलिंड्रोम, फॉर एग्जांपल ए बी एंड ए राइट, तो उसका क्या होगा, वो भी हमारे पास जो है वो वो वन में हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो मुझे कोई भी और स्ट्रिंग दे तो विदाउट चेकिंग व्हाट आई कैन डू इज, फॉर एग्जांपल ये है, सही है, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। इसको जो है मुझे बस रिटर्न क्या करना है, क्या, टू आउटपुट जो है वो रिटर्न कर दो, सही है। तो ये जो है मुझे समझ में आ रहा है इससे, सही है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी ऐसी स्ट्रिंग दो जो कि विच इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, तो आउटपुट क्या आ रहा है, टू ही आ रहा है। तो इसको जो है वो करना स्टार्ट करते हैं, द कोड। किसी को समझ नहीं आया तो दे कैन आस्क, मैं समझा सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सही है।
अगर मेरी स्ट्रिंग खाली है, स्ट्रिंग खाली का मतलब क्या है कि अगर मुझे जो पास हुई है स्ट्रिंग दैट इज़ उसका साइज़ जो है वो अगर ज़ीरो है, सही है। तो इफ़ इसका छोटा सा वो लिख लेते हैं कि इफ़ एस डॉट साइज, अगर साइज़ उसका ज़ीरो के बराबर है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ रिटर्न। सही है, रिटर्न क्या करेंगे, वी हैव टू रिटर्न ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो स्टेप्स में इट इज़ एन एम्प्टी, इट इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अगर साइज़ ज़ीरो नहीं है तो ये तो क्या हमारा क्या हो गया, बेस केस हो गया वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अगर हमारा साइज़ ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर जो है ना हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो फिर चेक करना होगा कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, विच इज़ द सेकंड केस, राइट। अगर दूसरा केस देखें, दिस केस, सो अगर वो स्ट्रिंग जो मुझे पास हुई है, इफ दैट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट, अगर पैलिंड्रोम है तो हाँ सही है, वन रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फिर जो है वो टू रिटर्न कर दो, ठीक है। तो पैलिंड्रोम चेक कैसे करते हैं, तो उसकी एक लॉजिक होती है, सही है। हमने जो है वो लास्ट सेशन में भी ऐसी कोई एक लॉजिक करी थी विच वॉज टू पॉइंटर अप्रोच, सही है। अब टू पॉइंटर अप्रोच पैलिंड्रोम में भी लगती है, कैसे लगती है, जब भी मैंने जो है वो लास्ट उसमें जो है वो वाले क्वेश्चंस कराए थे। तो हम लोग जो है वो दो इटरेटर जो है वो इनिशलाइज करते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच में होता क्या है, मैं पहले वो ट्राई रन करके बता देता हूँ कि हाउ टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, सही है। फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग है ए बी एन ए, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो ना दो इटरेटर्स बनाएंगे, सही है। तो फर्स्ट वन पॉइंटिंग हेयर एंड द सेकंड वन पॉइंटिंग हेयर, ठीक है। और फिर हम जो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या एरे का स्ट्रिंग का ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स बराबर है या नहीं है। अगर हाँ बराबर है तो ठीक है, एक आप क्या करो, आप जो है वो उसको ट्रू रिटर्न कर दो एंड सो ऑन, सही है। ऐसे करके जो हम लोग चेक करते हैं, अभी सही से कोड लिखेंगे तो यू विल गेट इट, सही है। तो एक हो गया हमारे पास स्टार्ट, दूसरा हमने क्या करा, हमने एक एंड बना दिया, सही है। तो एंड को हमने क्या करा, हमने बोला कि जो एस है उसके साइज, एस का साइज़ क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये है, सही। स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी है, स्ट्रिंग जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है, सही है। अब ये साइज जो है इसका 5 है, बट इसका लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, द लास्ट ए का इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा 4, सही है, 0 1 2 3 4। तो मुझे एंड किस पे रखना होगा, मुझे रखना होगा एंड -1 पे, सही है। अच्छा, अब क्या होता है, इसका जो है ना वाइल का एक लूप लगता है ये टू पॉइंटर अप्रोच में, हम ये बोलते हैं कि जब तक स्टार्ट जो है वो छोटा है एंड से, सही है। जब तक जो है वो पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, जब तक ये लूप चलाते रहो। हमने ये चेक करा है कि अगर ये इफ स्ट्रिंग का स्टार्ट वाला कैरेक्टर, सही है, बराबर है स्ट्रिंग के एंड वाले कैरेक्टर से, सही है, तो आप क्या करो, आप जो है वो रिटर्न कर दो भाई। इसको चेक करना पड़ेगा, अगर ये स्ट्रिंग का स्टार्ट वाला है तो क्या है, तो स्टार्ट को आप प्लस प्लस कर दो और एंड को जो है वो माइनस माइनस कर दो, सही है। else what you can do is return return start, to, सही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता और एल्स में कभी भी नहीं जाता है तो दिस मीन्स दैट इट इज़ अ पैलिंड्रोम, तो यू हैव टू रिटर्न 1, सही है। इसको रन करके चेक करते हैं अगर कोई गलती आती है। ओके, पहला टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, सारे जो है वो हो तो गए। नाउ वी कैन सबमिट, राइट। अब सबमिट करते हैं।